नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए ऑडियो विजुअल बिल्कुल क्लियर है या नहीं। कुछ टेक्निकल एरर के कारण जो है क्लास आप लोगों के लाइव नहीं हो पाई थी। बताइए अभी जो है आपके एकदम लाइव चल रही है या नहीं, या कोई समस्या है, बताओ एक बार। क्या क्लास अभी भी आप लोगों के लाइव नहीं हो पाई है? चलिए मैं चेक कर लेता हूं। मतलब आवाज आपको आ रही है मेरी? बताओ देखें एक बार कमेंट करके, क्योंकि मैंने यहां से अपनी तरफ से क्लास जो है शुरू कर चुका हूं मैं। हेलो, हाँ जी, बताइए क्या अब आप क्लियर देख पा रहे हो और क्लास अपनी आप लोगों को दिख रही है या नहीं? कुछ टेक्निकल समस्या थी, शायद ग्लिच था कुछ ओबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर। हेलो, हाँ जी, बताओ अब ओके है ओबीएस? हाँ मेरे को यहाँ पे दिख रही है, यानी कि हाँ अब ठीक है। चलिए, कुछ ग्लिच था, टेक्निकल एरर था, चलिए दूर हो गया है, शायद बीच में शायद नहीं रुकेगी। तो क्लास तो मैं वैसे 8 बजे शुरू कर चुका था, लेकिन टेक्निकल ग्लिच के कारण जो बाद में पता चला कि हाँ क्लास वीडियो आप लोगों तक नहीं जा रहा है। तो अब एक बार बताओ, ऑडियो वीडियो दोनों एकदम क्लियर है या कैसे है? ठीक है, ओके। हाँ चलिए, आपका जो है ग्रीन सिग्नल मुझे प्राप्त हो चुका है। चलिए अब करते हैं। देखो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक वाले, देखो आप लोगों को भी अब जमावड़ा यही रखना है, क्योंकि अब जीजीडी वाले सबसे आगे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बैच अभी शुरू हुआ है, आज क्लास नंबर 3 है आप लोगों के। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैंने यहाँ पे आप लोगों के मेंशन किया है। जीके के कॉमन टॉपिक आपको इसी बैच से पढ़ने हैं, और फिर एक्स्ट्रा जो आएंगे वो आप लोगों को अलग से करवा दूंगा मैं, जब आप लोगों के एग्जाम डेट वगैरह आ जाएगी। अभी डेट लेट आएगी, अभी तुरंत ही एग्जाम नहीं होने हैं। आपके आनंद फानंद में विज्ञप्तियां क्यों आई है वो भी पता नहीं चल पा रहा है। चलिए अच्छी ही बात है, आ गई। किसी में कम पोस्ट, किसी में कम ज्यादा, लेकिन नी मामाऊ कानो मामू भलो है क्या, तो आ गई तो बढ़िया ही है। ठीक है, तो अब अपनी इस क्लास को जो है प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपने संभागीय व्यवस्था और वर्तमान स्वरूप। जो ढंग से समझ लेना, क्योंकि ये जो है बेसिक है और ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी एक बार लाइक कर दें, और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। 3000 बच्चे जुड़ चुके हैं, और अब जो है आप लोग आगे शेयर कर दो भाई। मैं जो है अब क्लास में मेरा पूरा तरीके से फोकस रहेगा। ठीक है, टाप करा के शुरू। देखो अब यहां पे ये समझना है आप लोगों को, अपन क्या पढ़ रहे हैं आज? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप और संभागीय व्यवस्था। ठीक है, तो राजस्थान में देखो जिलों की संख्या अब कितनी है? जिलों की संख्या है, जिले कितने हैं अब? 41 है। और संभाग कितने हैं? 7 है। देखो किसी भी राज्य के अंदर प्रशासन सही तरीके से चल सके, इसके लिए क्या किया जाता है? जिलों को जोड़कर संभाग बनाया जाता है, डिवीजन में बांट लिया जाता है, ताकि प्रशासनिक गतिविधियां सही तरीके से संचालित हो सके। तो वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग है, यह ध्यान रखना है। अब संभागीय व्यवस्था जो शुरुआत की गई, किसकी? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो है वो आप लोगों के कब हुई है? 30 मार्च 1949। और की किसने है? हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री जी ने शुरुआत की है सबसे पहली बात। ठीक है, जब शुरुआत की, इस समय संभागों की संख्या थी 5। इस समय कितने थे? 5 संभाग थे। कौन कौन से वो अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, इस समय कितने थे? हीरालाल शास्त्री जी ने जब शुरुआत की तब 5 संभाग थे। अब जैसे जैसे व्यवस्था आगे बढ़ती है तो देखो एक कई बार बंद होती है फिर शुरू होती है। तो यहाँ 30 मार्च 1949 को शुरू की गई, और उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार जब आती है तो मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इसे बंद कर दिया। अब इसके बीच में एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे तो देखो संभाग 5 थे,
लेकिन फिर ध्यान रखें अपने यहां पे कि नवंबर 1956 के अंदर क्या बना, अजमेर संभाग बना है। ठीक है, अजमेर संभाग बना है, अजमेर संभाग बना है। ठीक है, ये ध्यान रखें। फिर क्या किया, 24 अप्रैल 1962, 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार, सुखाड़िया के संभागों को सुखा दिया, ऐसे याद रखना, संभागों को सुखा दिया, यानी कि सुखाड़िया सरकार ने क्या कर दिया, इस व्यवस्था को कर दिया बंद, संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और उसके बाद में फिर जो है आप लोगों के 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार, हरिदेव जोशी ने जो है इसे संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू होती है, वापस से क्या कर दी, शुरू कर दी संभागीय व्यवस्था को। 26 जनवरी 1987 को फिर से शुरू कर दी। और फिर ध्यान रखना है कि अपने 4 जून 2005 को क्या बनता है, भरतपुर संभाग बनता है। क्या, भरतपुर संभाग का गठन होता है। ठीक है, भरतपुर संभाग का गठन होता है और ये बन जाता है आप लोगों के 7वां संभाग, ये बनता है 7वां संभाग बनता है। इस चीज को यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, 7वां संभाग आपके भरतपुर संभाग बन चुका है। अब अपने क्या ध्यान रखना है कि एक समय जो है अपने 10 संभाग भी हुए थे, यानी कि 3 संभाग नए जो है आप लोगों के वो जुड़ गए थे। अब देखो क्या हुआ, 7 अगस्त जब अधिसूचना जारी हुई तभी की मैं बताता हूं, 7 अगस्त 2023, डेट क्या याद रखनी है आप लोगों को, 7 अगस्त 2023 को जो है 3 नए संभाग बनाए, 3 नए संभाग बनाए। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, एक तो बांसवाड़ा, एक सीकर और एक पाली। तो इस समय हो गए थे अपने 10 संभाग हो गए थे। कितने हो गए थे, 10। लेकिन भजनलाल सरकार वापस आके इन तीनों संभागों को क्या कर देती है, निरस्त कर देती है। और भजनलाल सरकार ने 29 दिसंबर 2024 को क्या किया, ये 3 जो संभाग है इनको 29 दिसंबर, ये इसलिए क्योंकि अधिसूचना जारी होती है ना, वही अपने को ध्यान रखनी है। 29 दिसंबर 2024 को निरस्त, ये सारे के सारे हो गए, निरस्त हो गए। और यहाँ पे जिले जो है ये 50 हो गए थे और उसके बाद में उन्हें भी निरस्त कर दिया और बाद में रखे हैं अपने टोटल 41 जिले। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है अपने को बेसिक पहले समझनी बहुत जरूरी है। तो ये तो है अपने बेसिक। ठीक है, अब चलते हैं अपन विधिवत तरीके से आगे नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। ठीक है, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे 19 दिसंबर नहीं है, 29 दिसंबर है। ठीक है, 29 दिसंबर है। हाँ, शाबाश। अब ये जो है ये क्या है, अधिसूचना की डेट है, इसलिए इसी को जाना जाता है इसमें। ठीक है ना, अब घोषणा कब हुई है, 17 मार्च को हुई है, वो अलग है। अधिसूचना जब जारी हो जाती है तब से चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या ध्यान रखना है, राजस्थान में जिलों के गठन से संबंधित समितियां। अब आप लोगों को सारी समितियां एक बार ध्यान में रख लेनी है कि कौन कौन सी समितियां अपने नए जिलों से संबंधित गठित हुई थी। तो देखो, एक तो आप लोगों को ध्यान रखनी है परमेश चंद्र कमेटी 2008, इससे जो है आप लोगों के प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया है। किसको, प्रतापगढ़ जिला इसकी सिफारिश से बना है। ठीक है ना, तो प्रतापगढ़ जिला किससे बना है, इससे बना है, ये अपने को ध्यान रखना है। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला अस्तित्व में आ गया। फिर जीएस संधू समिति भी नए जिलों के गठन से संबंधित बनी है, इससे नया कोई जिला नहीं बना है। और राम लुबाया कमेटी जो है 2022 में, इसे नए जिले बनाने की कार्यभार सौंपा गया था, जिसके बाद में आप लोगों को पता है अपने राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 50 हो गई थी। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 50। तो ये अपने राम लुबाया कमेटी जो है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, यदि इसकी फिक्स डेट आप लोगों को ध्यान रखनी हो तो 21 मार्च आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, 21 मार्च। फिर आई अपने क्या है, पंवार कमेटी। और पंवार कमेटी 2024 में किस सरकार के समय, भजनलाल सरकार, भजनलाल सरकार के समय पंवार कमेटी को समीक्षा का
कार्यभार सौंपा गया कि अब आप लोगों को समीक्षा करनी है कि इसमें से कौन से वास्तविक बनाए गए, कौन से चुनावी पहल को देखते हुए बनाए गए। तो उसमें से फिर बाद में जो है 9 जिले निरस्त कर दिए। 50 जो थे ना, उसमें से 9 जिले निरस्त कर दिए, पीछे रखे अपने 8 रखे, और उसमें जो है अपने 41 जिले बचते हैं। तो देखो इसमें एक उप समिति भी बनती है, प्रेमचंद बैरवा जो अपने उप मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति भी गठित की गई, जिसमें मदन दिलावर को बाद में संयोजक बनाया गया। क्या बनाया? मदन दिलावर को संयोजक बनाया। और इसमें जो सदस्य थे इस उप समिति में, राज्यवर्धन सिंह, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत और कन्हैयालाल चौधरी जो है सदस्य के रूप में शामिल थे। और जब ये लेटेस्ट उस समय चल रहा था, तब करंट से रिलेटेड एक ये प्रश्न आया भी था, और उसमें से गलत को छांटना था कि भाई कौन सदस्य नहीं है। तो इससे एक प्रश्न बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्या ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में नवीनतम जिले कौन कौन से हैं। तो देखो, एक तो बड़ा है बालोतरा, बाड़मेर से टूटकर, एक है अपने फलोदी, ये भी अस्तित्व में है, एक है अपने सलूम्बर, ये भी अस्तित्व में है, एक है अपने डीग, फिर एक खैरतल तिजारा, ये एक ही है, नाम अलग अलग दिखते हैं, जिला एक ही है, कोटपुतली, बहरोड, ब्यावर और डीडवाना कुचामन। तो ये जो है वर्तमान में नवीन जिलों के अंतर्गत ये आएंगे, और ये सारे अपने को याद रहने चाहिए, ये सारे के सारे याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे, और संभागों को बढ़िया शानदार ट्रिक से अपन याद करने वाले हैं। सर वैकेंसी आ गई है 7,759 पदों पर। ये 7,759 पदों वाला ट्वीट जो है मैंने देख लिया था, हो सकता है अभी मेरी क्लास लाइव चल रही है, इस बीच आ गई होगी वैकेंसी, शायद मैसेज अभी बजा भी है। हाँ आ गई भैया, रामनिवास जी ने भेजी है ये। तो वैकेंसी आपकी आ चुकी है। अभी इसके लिए अलग से जो है आप लोगों को एक वीडियो बना के देना पड़ेगा, दे देंगे। चलिए 7,759 पदों पर आप लोगों के आ गई है वैकेंसी। ठीक है, संस्कृत शिक्षा विभाग 187, कुल 187 पद और 449 है इसमें लेवल प्रथम। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर जो है कुल 5,000। ठीक है, चलिए शॉर्ट नोटिफिकेशन आज ही दे दिया है, और डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों के बाद में आएगा। ठीक है ना, शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी हाथों हाथ ही इन्होंने निकाल दिया है। पद पता नहीं क्यों ये कम कर रहे हैं कि कैसे क्या है। अब देखो, अभी तो क्लास ले लेते हैं अपन, उसके बाद में अपन देखेंगे, मैं देखूंगा इसको व्यवस्थित, उसके बाद में आप लोगों को डिटेल वीडियो बना के मैं दे दूंगा। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई, यहां तक संभागीय व्यवस्था से रिलेटेड यहां तक जो है चीजें समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। ठीक है टाबरो, बेटा क्या आगे। ठीक है, देखिए अब बढ़ते हैं आगे अपन। अब देखो क्या है, राजस्थान के जिलों का निर्माण जो है वो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ा सा निर्माण का क्रम देख लेते हैं। ये देखो जो है नंबर यहाँ पे लगा के रखे हैं, 27वां जिला धौलपुर, 28वां बारां, 29वां दौसा, फिर राजसमंद, फिर हनुमानगढ़, फिर करौली, फिर प्रतापगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, फलोदी और सलूम्बर। तो इस तरीके से इन जिलों का क्या हुआ है, गठन हुआ है। अब देखो धौलपुर जो 27वां जिला बना है आप लोगों के, वो कब बना है, वो बना है 15 अप्रैल। यदि डेट पूछे तो क्या ध्यान रखोगे, 15 अप्रैल 1982 को बना है। कब बना है ये धौलपुर, बना है आप लोगों के 15 अप्रैल 1982 को। किससे पृथक हुआ, तो ये हुआ है भरतपुर से पृथक हुआ है। किससे, भरतपुर से पृथक होके बना है। पेन थोड़ी सी पतली कर देते हैं, सही आएगा। फिर 12 में ध्यान रखना है 10 अप्रैल 1991। ठीक है, और ये भी यही है, ये भी यही है, और इनको याद रखना है अपने एक ट्रिक से, BDR। ठीक है, BDR से ध्यान रखना है। ठीक है ना, BDR से। अब 12 किससे अलग होकर बना है, 12 जो है कोटा से अलग होकर बना है। दौसा जो है आप लोगों के जयपुर से अलग होकर बना है। ठीक है, और राजसमंद जो है आप लोगों के, ये ध्यान रखना आपने, राजसमंद जो है उदयपुर से अलग होकर बना है। ठीक है ना, उदयपुर से अलग होकर बना है। तो ये BDR से आप लोग क्या करेंगे, BDR से ध्यान रखेंगे। 10 अप्रैल 1991। ठीक है, 10 अप्रैल 1991। इसके बाद में क्या है, हनुमानगढ़ और करौली। हनुमानगढ़ बनता है आप लोगों के 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बनता है, और हनुमानगढ़ होता है श्री गंगानगर से अलग। श्री
गंगानगर से अलग होता है। और उसके बाद में करौली जो है आप लोगों के 19 जुलाई 1997 को बनता है। और करौली जो है आप लोगों की सवाई माधोपुर से अलग होकर बनता है। सवाई माधोपुर से अलग होकर बनता है। फिर आगे आपके 33वां जिला प्रतापगढ़। जब 33 जिलों की व्यवस्था थी तो 33वां जिला ही प्रतापगढ़ अपन बार बार पढ़ते थे। ये 26 जनवरी 2008 को ये गठित हुआ है। और ये बना है ऊंची बांस से, यानी कि उदयपुर, ऊंची बांस यानी चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। इसको याद रखना है तो ऐसे याद रखना, ऊंची बांस से प्रताप बना, ऊंची बांस से प्रताप बना। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आ गए हैं ये आप लोगों के सारे अब बिल्कुल नए जिले। बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, फलोदी और सलूम्बर, ये सारे के सारे नए जिले हैं जो आपके 7 अगस्त 2023 को बनते हैं। कब बनते हैं? 7 अगस्त 2023 को। अब देखो 29 दिसंबर 2024 को कुछ जिले इनमें से निरस्त करके फिर ये बचे, बने ये इसी समय थे। तो इनकी जो है आप लोगों के यही डेट रहेगी, सभी की डेट यही रहेगी, ठीक है। इनकी सभी की डेट सेम है। ये एक साथ बने हैं सारे के सारे। अब देखो बालोतरा किससे अलग होकर बना है? बालोतरा बाड़मेर से। और ब्यावर जो है आप लोगों के वो किससे अलग हुआ है? अजमेर से। ब्यावर किससे हुआ है? अजमेर से। फिर देखो डीग जो है ये डीग भरतपुर से। फिर आ गया डीडवाना कुचामन, ये नागौर से अलग हुआ है। फिर आया कोटपुतली बहरोड, ये अपने जयपुर और अलवर से अलग हुआ है। फिर आया अपने खैरतल तिजारा, ये अपने सिर्फ अलवर से अलग हुआ है, ठीक है। फिर क्या आया अपने फलोदी, तो फलोदी होता है अपने जोधपुर से। और अपने ब्यावर के अंदर और भी आएंगे। ब्यावर के अंदर आएगा अपने पाली, ठीक है, राजसमंद और कुछ हिस्सा भीलवाड़ा, ठीक है। ये भी याद रखना है। और अपने फलोदी आ गया जोधपुर, सलूम्बर उदयपुर से, ठीक है। टाबरो यहां ध्यान रखना है, ये सारणी जो है आप लोगों को इस तरीके से ध्यान रखनी है। देख लो कोई फैक्ट गलत तो नहीं हो गया, ठीक है, चेक कर लो एक बार। हाँ, अब आएंगे अपन अपने ट्रिकास्त्र पे, अब आएंगे अपन ट्रिकों पे कि संभागों की ट्रिकें। अब याद करेंगे संभागों के अंदर के जिले और बढ़िया ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। चलिए, वैकेंसी तो आ गई है आप लोगों को, सारी आ गई वैकेंसी एक साथ ही। कल की क्लास की पीडीएफ अभी क्लास पूरी होने के बाद में दे दूंगा मैं टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए अब देखो बढ़ते हैं आगे। अब संभागीय व्यवस्था, यहां पे मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही ये चीजें बता दी थी कि ये जो है 30 मार्च 1949 को शुरुआत होती है और व्यवस्था को बंद किया गया है कब? 1962 के अंदर एमएल सुखाड़िया ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने। देखो हीरालाल शास्त्री, ये कौन शुरू करता है? हीरालाल शास्त्री। कैसे ध्यान रखोगे? हीरा यानी कि चमक, तो चमक वाला काम किसने किया? हीरालाल शास्त्री ने सबसे पहले शुरुआत कर दी, सुखा दिया कि बंद कर दिया, व्यवस्था को बंद कर दिया। किसने? अपने एमएल सुखाड़िया ने बंद कर दिया। फिर संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की है किसने? हरिदेव जोशी ने। किसने? हरिदेव जोशी ने। और कब बताया मैंने? 1987। तो हरिदेव जोशी आए और सब जगह हरियाली ही हरियाली, यानी हरा हरा, हरी झंडी, ठीक है। वापस से क्या दिखाई? हरी झंडी, यानी पुनः शुरू कर दिया है। और वर्तमान में संभागों की संख्या बेटा जी कितनी है? 7 है। वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? 7। बेसिक जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे हाथों हाथ याद करते हुए ही आगे चलना है, तभी चीजें आसान होगी। और साथ साथ रिवीजन करते रहना है, ठीक है। रिवीजन करो, अभ्यास करो, तो चीजें क्या होगी? कंठस्थ होगी। हाँ चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। गुरुजी सेकंड ग्रेड की वन लाइनर है तो थर्ड ग्रेड की लेनी है या नहीं? देखो जीके वाला पार्ट तो कॉमन रहेगा, लेकिन जो इसीलिए अलग अलग वॉल्यूम निकाले
थर्ड ग्रेड का भी सेकंड वॉल्यूम अलग है, तो वो वाला उसमें मैच नहीं होता तो वो वाली जरूरत पड़ेगी। और सेकंड ग्रेड का भी सेकंड वॉल्यूम अलग है तो उसको ले लेना। जीके वाला पार्ट लगभग सेम है, और जो टॉपिक एक्स्ट्रा है उसको हाथ से लिख लेना, तो आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे बच जाएंगे। ठीक है, ये चीजें, ये निर्णय आप स्वयं लिया करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग इतने तो समझदार हो। अब देखो पुराना राजस्थान और नया राजस्थान थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। पुराने राजस्थान में जिले कितने थे? 33। नए राजस्थान के अंदर जिले कितने हैं? 41। ठीक है, संभाग कितने पुराने राजस्थान में? 7, और नए में भी 7, क्योंकि 3 संभाग जो नए बने थे वो कर दिए वापस निरस्त, तो यहाँ पे अभी भी 7। अब देखो ये कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। और गहलोत सरकार ने 3 नए संभाग बनाए, लेकिन भजनलाल सरकार ने चौकड़ी मार दी, वापस निरस्त कर दिए। ठीक है, हाँ। फिर देखो क्या है, पुराना राजस्थान संभागवार जिलों की संख्या कितनी थी? तो देखो जयपुर के अंदर कितने थे जिले? 5, जोधपुर के अंदर 6, बीकानेर में 4, उदयपुर में 6, कोटा में 4, अजमेर में 4 और भरतपुर में 4। ये थे कब? ये 33 जिलों वाली व्यवस्था में। ठीक है, 33 जिलों वाली व्यवस्था के अंदर ये व्यवस्था उसकी है। और 4 जिलों वाले इसमें संभाग कितने थे? 4 थे। 4 जिलों वाले कितने थे? देखो 1, 2, 3 और 4। 5 जिलों वाले संभाग एक था जयपुर, और 6 जिलों वाले संभाग 2 थे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गए 7। इस तरीके से 7, ये चीजें होनी चाहिए याद। ठीक है, अब देखो 41 जिलों वाले नए के अनुसार क्या है यहाँ पे हो गए हैं। अब देखो नए जिलों के अनुसार, पहले यहां देखो जयपुर के अंदर अब जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। जयपुर के अंदर अब कितने जिले हैं? जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। जोधपुर संभाग में 8 है, जो सर्वाधिक है। जोधपुर संभाग में 8 है, जो सबसे ज्यादा है, यानी कि जोधपुर वालों के ठाठ है। जोधपुर में भैया 8 है। कैसे याद करोगे? जोधपुर वालों के ठाठ है, जोधपुर में जिले 8 है। बीकानेर में कितने हैं? 4, पहले भी 4 ही थे। उदयपुर में हो गए अब 7। ठीक है, कोटा के अंदर कितने? 4, पहले भी 4 ही थे। अजमेर में अब कितने हो गए? 6, और भरतपुर में हो गए 5। तो इस तरीके से याद रखना, 4 जिलों वाले संभाग कितने हो गए? 2। ठीक है, ये देखो 1 और 2। 5 जिलों वाले संभाग हो गया 1, 6 जिलों वाले संभाग 1, 7 वाले 2 और 8 वाले 1, यानी 8 जिलों वाला एक ही संभाग है जिसमें सर्वाधिक है। और कौन कॉपी पेस्ट कर रहा है? विज्ञप्ति आई है, गलत है गुरुजी। कॉपी पेस्ट करने में तन लागे क्या? मेरी मतलब अध्यक्ष साहब सुन ली के हाँ गलत है। अरे गलत है या सही है, जो भी है बेटा, अब हो गया और बढ़ेगी पोस्टें। अब यार कॉपी पेस्ट करने से थोड़ी ना कुछ होगा। कब समझदार बनोगे तुम? है 3500 बच्चे जुड़े हो, उसमें से एक टाबर लगातार कॉपी पेस्ट करे, गुरुजी गलत है, 7700 पे आई है, गलत है, गलत है। यहां कॉपी पेस्ट करने से बढ़िया अध्यक्ष के पीछे बढ़ो ना, उधर वहां पे कि गलत है, गलत है। मैं तो अध्यक्ष हूं नहीं, और मैं निकालता तो भले 70,000 की निकाल देता, मेरे घर का क्या जाता। मैंने निकाली नहीं। मैं भी चाहता हूं कि वैकेंसी अच्छी आती है आप लोगों के, आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है नौकरी लग दे, लेकिन अपने हाथ में क्या है ये बताओ। जहां पे कहना है वहां पे आप कॉपी पेस्ट करते नहीं। और एक डाका साहब करिए जो जवाब दियो ध्यान है बटे, तो अट कॉपी पेस्ट नहीं करनी, अट दाखिल उड़ सके है कि गुरुजी कम है, कम है। बेटा बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कॉपी पेस्ट की बीमारी से, ये असाध्य रोग है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर पढ़ते हैं अपन आगे। देखो अब आते हैं अपन राजस्थान के 7 संभाग और उनकी ट्रिक पे। ये संभागवार जो है आप लोगों के जिला है। और देखो ये 5 संभाग, इसकी जो है एक ट्रिक पहले याद करो। ये 5 संभाग अलग से पहले याद करना, जजोबी, यूके और फिर अभी। जजोबी, यूके ये तो थे पहले 5, जब 30 मार्च 1949 को व्यवस्था लागू की तब ये थे। अब ये कौन कौन से थे? ये देखो जयपुर, जो से क्या आएगा? जोधपुर। ठीक है, फिर आ गया अपने बीकानेर, इससे आ जाएगा उदयपुर, और इससे आ जाएगा कोटा। तो ये अलग से याद करो, और फिर ये 2 अलग से याद करो। एक तो अजमेर अभी से, और ये ब से भरतपुर, इनको अलग से याद करो। इनको अलग से याद क्यों करना है? क्योंकि ये 5 पहले थे, फिर बाद में अजमेर बना, और फिर बाद में भरतपुर बना है। भरतपुर 4 जून 2005 जो सबसे नवीनतम संभाग है आप लोगों के। ठीक है, इस तरीके से ही याद करना है। जजोबी, यूके अभी, जजोबी, यूके अभी।
यह याद कर लो, जो जो भी यूके और फिर बाद में अभी, ठीक है। सब डेट याद नहीं होती भाई, मैं भी तो याद करा, और भी बच्चे करते हैं। याद करने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, जो चीजें याद नहीं होती उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। जहां पे याद करने लायक चीज होगी वहां पे जो है मैं पहले करवा दूंगा। गुरुजी रेड क्लिप रेखा की लंबाई, जब रेड क्लिप पे आएंगे बेटा तब समझा देंगे। अब बीच में रेड क्लिप क्यों ला रहे हो यहाँ पे, बीच में सीमा मत लाओ, सचिन नाराज हो जाएगा, ठीक है। जब वो चीजें आएगी तब मैं बताऊंगा, अभी ये चीज चल रही है तो इसके बारे में बताऊंगा। जहां जैसे चल रहे हैं वैसे, अब एडवांस आप लोग चल रहे हो तो आप लोगों को खुद को क्लियर कर। गुरुजी वो समझ नहीं आयो, समझा दूं मैं, आने तो दो उस क्लास पे। एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करते हुए ही चलेंगे, कितनी बार कहा मैंने। लेकिन अपा अधीरता नाम की बीमारी करो, इलाज नहीं है। अधीरता मत करो, तकड़ मत करो, और बीच बीच में सीमा को मत लाओ, बाद में सचिन उपंगो जय मन मत गयो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखो, अब आते हैं अपन एक एक संभाग पे। अब आते हैं एक एक संभाग पे। सबसे पहले अपने राजधानी वाला जो लेते हैं इसको लेते हैं, ये है अपना जयपुर संभाग। अब देखो जयपुर संभाग के अंदर बताओ जिलों की संख्या कितनी है। जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं, 7। अभी देखो आप लोगों को बताए थे, कहां बताए थे, ये देखो जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं, 7। इसलिए हर चीज को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। जयपुर में 7। जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा संभाग है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जनसंख्या का दबाव सबसे ज्यादा कहां है, जयपुर संभाग के अंदर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी यही है आप लोगों के, जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग भी जयपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला संभाग भी आप लोगों के कौन सा है, जयपुर। ये संभाग के स्पेशल फैक्ट है, वो याद कर लेना। और सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग भी पूछे तो वो आप लोगों के जयपुर ही है। और कान खोल के सुन लो यदि बहरे हो। अब आइए अपनी ट्रिक, यदि बहरे हो कोई बात नहीं, खैर अब सीधी जय 2 बार झुंझुनू में बोलेगी। बहरे हो कोई बात नहीं, सीधी जय 2 बार झुंझुनू बोलेगी, क्योंकि झुंझुनू के नवलगढ़ गांव का एक गीत फेमस हुआ है, याद रखोगे। इसीलिए देखो ट्रिक ऐसे ही याद होती है, चीजें जोड़कर ही याद होगी। कि बहरे हो कोई बात नहीं, खैर अब सीधी जय 2 बार बोलेगी, क्योंकि झुंझुनू में 2 बार कहां बोलेगी, झुंझुनू में बोलेगी। 2 बार कहां पे, झुंझुनू में बोलेगी, क्योंकि बैंक बड़ौदा में खातो खुलो, तब सब याद है, ठीक है। तो यहां पे देखो बहरे, बहरे से क्या ध्यान रखना है, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। फिर यहां से जो है ये खैर, इससे याद रखना है अपने खैरतल तिजारा। क्या याद रखोगे, खैरतल तिजारा। फिर यहां से अ से अपने क्या याद रखना है, अलवर, ठीक है। फिर यहां से सी से याद रखना है अपने सीकर। फिर ये जय से तो जयपुर आ ही जाएगा, जयपुर आ ही जाएगा। फिर ये 2 है तो 2 से दौसा आ जाएगा। और ये झुंझुनू तो भैया ऐसे का ऐसे डायरेक्ट याद रखना है कि झुंझुनू जो है ये डायरेक्ट ही याद रखना है। अब गिनो देखिए, 7 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से आप लोगों को सारी की सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। याद करके जाओगे ये बात पक्की है यहां से। तो जयपुर संभाग हाथों हाथ ही याद है। अब देखो पुराने जयपुर संभाग में और नए जयपुर संभाग में तुलना करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, ताकि 33 जिलों के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार भी कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसे कंफ्यूजन किसी चीज का नहीं हो। तो पुराने में देखो क्या थे, अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू। यदि नए 2 जिले देखें तो ये जो है अपने नए संभाग के अनुसार, नया क्यों नए संभाग के अनुसार ये 2 जुड़े हैं, कोटपुतली बहरोड और खैरतल तिजारा। ये जो है नए जिले आप लोगों के जुड़ गए। अब यहां पे आ जाते हैं अपन, देखो इसमें कौन कौन से, एक तो आप लोगों के अलवर, एक खैरतल तिजारा, ठीक है, एक कोटपुतली बहरोड आप लोगों के ये आ गया, ठीक है, एक सीकर आ गया, एक झुंझुनू आ गया, एक जयपुर आ गया, एक दौसा आ गया। तो ये देख लो सारे आ गए, अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा। ये आ गया आप लोगों के क्या, ये क्या आ गया आप लोगों के, अब ये है आप लोगों के जयपुर संभाग। क्या है, जयपुर संभाग। अब बढ़िया दिया, अब बढ़िया तरीके से दिख रहा है ना। हाँ चलिए, तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये आ गया आपके जयपुर संभाग। अब चलते हैं अपने अजमेर, ठीक है, मध्यस्थ संभाग है ये। जिलों की संख्या कितनी है इसमें, 6 जिले हैं।
अजमेर में कितने हैं बेटा? 6 जिले हैं अजमेर के अंदर अब, और मध्यस्थ जिला है ये, मध्यस्थ संभाग है ये। मध्यस्थ यानी कि सेंटर, बीच के अंदर आएगा। ये देखो ये रहा अजमेर, ठीक है ना, तो मध्यस्थ संभाग है। यह सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलों वाला संभाग है, क्योंकि डीडवाना कुचामन जो है इसके अंदर है, नागौर इसके अंदर है, इसलिए ये सबसे ज्यादा जो है खारे पानी की झीलें। सर्वाधिक नवीनतम जिलों की संख्या भी इसके अंदर है, सर्वाधिक नवीनतम जिलों की संख्या। चलिए जिले निकालते हैं तब पता चलेगा। देखो इसकी बढ़िया ट्रिक है, अन्ना का ब्याह, क्या याद रखेंगे? अन्ना का ब्याह भील जैसी कुड़ी से टोंक में हुआ। अन्ना का ब्याह जो है भील जैसी कुड़ी से, भील कुड़ी से, भील जैसी नहीं, भील कुड़ी से टोंक में हुआ। अन्ना का ब्याह कहां हुआ है? भील कुड़ी से टोंक में हुआ है। अब निकालो देखें इसमें से, तो देखो सबसे पहले तो अजमेर, ठीक है, यहां से नागौर, नागौर, फिर यहां से ब्याह यानी कि ब्यावर, फिर ये भील यानी कि भीलवाड़ा, ठीक है, फिर ये कुड़ी, इसको उल्टा कर देना, इसको उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा? डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, ठीक है। और उसके बाद में ये आ गया आप लोगों के टोंक, ठीक है। अब गिनो देखे आपके हो गए क्या पूरे, अपने पूरे 6 जिले हो गए क्या? ये देखो 1 2 3 और 4, 5 और 6। देखो मैं सब तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको, ट्रिक से भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, आगे नए और पुराने के कंपैरिजन से भी पढ़ा रहा हूं। सभी तरीके से चीजें क्लियर करते हुए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए। एक टावर गैस गुरुजी अनुसूचित जाति है जनजाति क्या लिखियोड़ो है बेटा? लिखियोड़ी चीज डबल बार पूछो जना क्या चाली है, क्या लिखा है बेटा? अरे कोई चश्मो ठीक कराओ रे इंगे। अब देखो पुराना अजमेर संभाग और नए अजमेर संभाग। पुराने में क्या था? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये 4 जिले थे पुराने 33 जिलों की व्यवस्था के अनुसार, ठीक है। और यहाँ पे अब नए के अनुसार क्या हो गया? अजमेर, नागौर, और यहाँ पे देखो ये भीलवाड़ा और ये टोंक तो है इसके अंदर, इसके अलावा ब्यावर और डीडवाना कुचामन जुड़े हैं। अब यहाँ पे है ना सर्वाधिक नए जिलों के अंदर यहाँ पे भी है, इसके अंदर भी देखो 1 और 2 नए जिले हैं, तो सर्वाधिक नए जिलों में जयपुर भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये भी आएगा। लेकिन इसको जो है सर्वाधिक नए जिले वाली लाइन को अभी एक बार पेंडिंग रखना, अभी लास्ट में अपन वापस इस पे डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है, अब इन जिलों को अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो अजमेर संभाग के अंदर एक तो आ गया आपके अजमेर, ठीक है, एक आ गया आप लोगों के नागौर, डीडवाना कुचामन, और क्या आएगा? ब्यावर आ गया ये आपके, और क्या आ गया इसमें? आप लोगों के टोंक, और क्या आ गया? भीलवाड़ा। यही है अजमेर, नागौर, टोंक, ब्यावर, भीलवाड़ा और डीडवाना कुचामन। अजमेर, नागौर, ब्यावर, टोंक, भीलवाड़ा और डीडवाना कुचामन। तो ये आप लोगों के क्या है? ये है आप लोगों का अजमेर संभाग, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। ठीक है, अब बढ़ो आगे। अब आया अपने बीकानेर संभाग। क्या आया? बीकानेर। जिलों की संख्या कितनी है? 4। न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, क्योंकि बीकानेर और चूरू इनके अंदर तो दोनों के अंदर नदियां है ही नहीं, हल्द्वानी के अंदर भी नहीं है, लेकिन वो फिर जोधपुर संभाग में चला जाएगा, ठीक है। यहां पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत करना, प्रतिशत, प्रतिशत के आधार पे ज्यादा है। यदि अपन देखेंगे सीधी सीधी तो फिर जयपुर आया है, और प्रतिशत के आधार पे यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग भी यही है, क्योंकि इसमें क्या आएंगे? गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे इसमें है। और इसकी बहुत बढ़िया शानदार ट्रिक है, बिग चूहा, बिल्कुल आसान है। तो बी से तो बीकानेर, बी से तो बीकानेर, यहां से गंगानगर, गंगानगर श्री लगा देना भले आगे, यहां से चूरू, और यहां से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, यहां ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपने ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो, अब पुराना बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, नया बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, कोई परिवर्तन नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब देखो अपने जो है गंगानगर, अपने क्या ध्यान रखना है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये है आप लोगों का
कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। यह है बीकानेर संभाग। अब ले लो स्क्रीनशॉट, ऐसे बढ़िया दिखता है, समझ में आ जाता है अच्छी तरीके से कि हाँ मैप में भर के पता चले कि क्या कैसे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो अब आ जाओ जोधपुर संभाग में। ठीक है, जोधपुर संभाग देखो जिलों की संख्या कितनी है? 8, और सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक जिलों वाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा संभाग है, क्योंकि बड़े क्षेत्रफल वाले जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सारे इसके अंदर है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला है, क्योंकि बाड़मेर इसके अंदर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सबसे पश्चिमी और शुष्क संभाग, ये इसकी विशेषताएं हैं। वैसे तो विशेषताएं और भी जुड़ेगी, लेकिन मेन ध्यान रखना है अपने ये है। अब देखो इसकी बहुत बढ़िया शानदार ट्रिक है। पहले जोधोबा ऐसे बनाई थी उस समय 50 जिलों के समय, फिर बदल लिया तो अपने थोड़ा सा संशोधन किया। अब है जोधोबा सीधा पड़े और जालोर में पला बाला जले। क्या कोई फलता है ना अपने राजस्थान भारत के अंदर है कि कोई फले फूले ना तो राजी होने वाला कम मिले और बढ़ने वाला ज्यादा मिले, जलन ज्यादा होती है लोगों के, है ना, ये सत्य है। मुन्ने बातें कोई मीठा बोल भी जाए तो भी मायर मायर जलन तो हुजिया करे, दमीड़ा ले लिया करे। तो यहां ध्यान रखना, जोधोबा सीधा फले लेकिन जालोर में पला बाला जले, ऐसे ध्यान रखना है अपने। अब देखो जोधो यानी कि जोधपुर, बा यानी कि बाड़मेर, ठीक है, और सी यानी कि सिरोही, सिरोही, फले यानी कि फलोदी, फलोदी आ गया। जालोर सीधा का सीधा लेना है, ऐसे का ऐसे, ये जालोर। फिर आ गया आपके पले यानी कि पाली, ठीक है, बाला यानी कि बालोतरा, बालोतरा, और जले यानी कि जैसलमेर, जैसलमेर। अब देखो हो गए क्या अपने 8 जिले हो गए कि नहीं हुए, वो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, जोधोबा सीधा फले जालोर में पड़ा बाला चले, हो गए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें भी देखो 2 जो है फलोदी और बालोतरा, ये आ गए आप लोगों के नए जिले। ठीक है, अब देखो आगे पुराना जोधपुर संभाग जो था उसमें देखो जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही और पाली ये थे। इसके अलावा ये कितने 1 2 3 4 5 6, और इसके अलावा देखो फलोदी और बालोतरा ये इसके अंदर जुड़ गए, और फिर हो गए कितने नए जोधपुर संभाग में जिले हो गए 8। कितने हो गए 8। तो अब देखो इसको भी अपन जो है यहां पे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखो अब कौन कौन से हैं जोधपुर संभाग में? एक तो जोधपुर है, पाली है, बालोतरा है, बाड़मेर है, जालोर है, जैसलमेर है और फलोदी है आप लोगों के। और क्या है? फलोदी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक सिरोही है। ठीक है, ये हो गए 8। ये है आप लोगों का जोधपुर संभाग, यह याद रखना है। ठीक है ना। अब यदि इसमें एक और लाइन लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि सबसे पश्चिम में स्थित संभाग, राजस्थान का सबसे पश्चिम में स्थित संभाग कौन सा है? वो आप लोगों के जोधपुर संभाग है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया तो बढ़ते हैं आगे। अब आओ अपने उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। अब यहां पे देखो ये सबसे पुराना राजवंश वाला है संभाग, क्योंकि गुहिल वंश है यहाँ पे। कौन सा है? गुहिल। ठीक है, गहलोत वंश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है ये। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, क्योंकि चित्तौड़गढ़ यहाँ है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या, बार वोटावर कॉपी पेस्ट कर दो ना, जाति है जनजाति, अब जनजाति वाला आया है, वो जाति थी। ठीक है, यहाँ पे जनजाति। सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलों वाला संभाग, खारे पानी की झीलों वाला कौन सा था? अजमेर। मीठे पानी की झीलों वाला कौन सा है? उदयपुर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय नदियों के जल विभाजन वाला संभाग, ये क्या होता है? यहां से उद्गम होने वाली नदियां अरब सागर में भी जल ले जाती है और बंगाल की खाड़ी में भी ले जाती है, इसलिए इसे जल विभाजन वाला संभाग भी बोला जाता है। अब आते हैं अपन कहां? ट्रिक पर। अब इसका देखो, उदयराज चित्तौड़ से बांस पर डूंगर चढ़ा, उदयराज चित्तौड़ से बांस पर डूंगर चढ़ा,
ये एक बार ही याद करनी होती है आपको, एक बार याद कर ली उसके बाद में कोई किसी तरह की समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्या एरर कैसे सही दिख रहा है क्या? बिल्कुल हाँ। देखो अब क्या है, यहां से देखो समझो, उदय राज यानी कि उदयपुर, एक तो सीधा कौन सा उदयपुर, यहां से राजसमंद, राजसमंद, फिर क्या आया अपने चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, फिर देखो क्या आया अपने बांसवाड़ा, और यहां से एक ये से लेना है सलूम्बर, सलूम्बर, ठीक है, यहां से प्रतापगढ़, और यहां से डूंगरपुर, डूंगरपुर। अब देखो अपने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए 7। ये है आपका उदयपुर संभाग। सारे ही आज देख लेने हैं, सारे सातों 7 संभाग है, 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, और 7 संभागों की 7 ट्रिक, इनको है बेटा याद करके जाना। ठीक है, चलिए देखो अब पुराना और नए पांचों कंपैरिजन देखो, इन तरीके धन के कोई नहीं पिटा हुआ है, पुराना भी देखो नया भी देखो, कंपैरिजन के अनुसार ट्रिक भी देखो, डायरेक्ट भी याद करो, मैप पर भी देखो, सभी तरीके से आप लोग एकदम पंडित होकर जाओ। देखो पुराना जो है उसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और नए के अंदर और क्या जुड़ गया आपके, ये सलूम्बर। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। अब देखो अपने यहां पे कौन सा है अपने, एक तो उदयपुर, एक राजसमंद, ठीक है, एक आपके चित्तौड़गढ़, एक आपके, अरे यार पूरे सिलेक्ट हो गया क्या, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, अच्छा यहां से गैप है इसलिए, एक सलूम्बर, एक डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और ये पूरे सिलेक्ट हो रहा है देखो, और अपने ये चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर आता, रावतवाटा, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, चलिए तो ये अपने कौन सा है, उदयपुर संभाग। देखो इसकी आकृति देखोगे तो श्रीलंका के समान है, इसकी आकृति देखो ध्यान से, श्रीलंका के समान इसकी आकृति है। ठीक है, ये भी अपने फैक्ट के रूप में याद कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, अब है बिल्कुल आसान, छोटे छोटे संभाग है, कोटा संभाग है, एक तो अपने क्या है, कोटा संभाग। इसमें जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। कोटा के अंदर कितने, 4। बाबू जाको शॉर्ट ट्रिक है एकदम। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, कोटा ही है। सर्वाधिक आर्द्र संभाग कौन सा है, वो भी आप लोगों के कोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वाधिक शहरिया जनजाति वाला संभाग है, हाडोती उपनाम से प्रसिद्ध है। पठारी क्षेत्र और काली मिट्टी प्रधान है यहाँ, और नए जिले बनने के बाद भी अपरिवर्तित ही है ये भी अपरिवर्तित है। यदि अपन देखेंगे तो अपने बीकानेर संभाग में भी चेंजेस नहीं हुआ, वो भी अपरिवर्तित ही रहा है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक है बाबू जाको। ठीक है, या हो जा बाबू, यहां भी कर सको। तो देखो यहां से क्या है अपने 12 बूंदी, झालावाड़ और कोटा, इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, बाबू जाको, 12 बूंदी, झालावाड़ और कोटा। तो परीक्षा में प्रश्न मत करना तुम खोटा। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। ले भाई, सर मेरे पास पुरानी वन लाइनर है, चलेगी क्या? हाँ, उसे जो है अपडेट कर दो अपने स्तर पे तो चल जाएगी। मैं कहो ना, ये सवाल अपने आप से पूछा करो, मैं तो मना भी कर दूं कि नहीं चली, मेरे तो किताब भी कि मेरे के नुकसान है। तो अपने अनुसार आप इतने तो निर्भर बनो, आत्मनिर्भर। अब ये तो ठीक है, मुझे कमेंट दिख गया, हजारों कमेंट आते हैं दिन के, नहीं दिखता फिर इंतजार ही करते। तो ऐसे निर्णय अपने आप लिया करो, आत्मनिर्भर बनो। आपको कौन सी पुस्तक की जरूरत है, आपको कौन सी टेस्ट सीरीज की जरूरत है, आपको कौन सी क्लासेस की जरूरत है, जितने आत्मनिर्भर बनोगे उतना समझना हम सिलेक्शन के पास में है। और जितने ज्यादा सवाल पूछने पड़ रहे हैं, ये समझना अब भी तो भैया बहुत पापड़ बेलने बाकी है।
ठीक है, देखो मैं थोड़ा खारो बोल दिया हूं, लेकिन बोलू थारे भलाई वास्ते कि तो मतलब खुद डिसीजन ले लिया करो, हर चीज को जवाब सर देने नहीं आ सके। ठीक है, देखो अब यहां पे जो है इसको यहीं पे अपन जो है छांट लेते हैं। देखो कोटा संभाग, ये आ गया आप लोगों के बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। ठीक है, तो ये आप लोगों का कौन सा है, कोटा संभाग। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब आगे अपन भरतपुर संभाग पे। इसमें जो है जिलों की संख्या कितनी है बेटा, 5 है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी है ये, ब्रज और कृष्ण भक्ति प्रभावित है यहाँ, और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भी यही है। ठीक है, कौन सा, भरतपुर संभाग। अब देखो यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक है अपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भरकर धूल दी सवाई को, के वैकेंसी काढ़ी कम सवाई सा, भरकर धूल दी सवाई को, भरकर धूल दी सवाई को। तो यहां पे ऐसे याद रखना है। अब बर यानी भरतपुर, कर यानी करौली, धूल यानी धौलपुर, धौलपुर, डी यानी कि ये डी भी लिखा है यहां, तो इससे क्या लेना है अपने, डीग, और सवाई यानी सवाई माधोपुर, यहां याद रखना है। ठीक है, अब देखो अपने यहां पे कि इसमें कौन कौन से जिले आपके मैप में आएंगे। तो एक तो भरतपुर आ गया आपके, एक आ गया डीग, एक धौलपुर, ठीक है, एक आ गया करौली, और अपने कौन सा आ रहा है, सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर, ये यार है। देखो भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग और सवाई माधोपुर, तो ये आ गया आप लोगों के ये संभाग। ठीक है, अब देखो ये जो है आप लोगों के कौन सा है, ये है भरतपुर संभाग। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई, अब देखो भरतपुर संभाग में यहां पे जो है ये तो 4 जिले थे और एक नया जुड़ गया डीग। ठीक है, ये चीज समझनी थी। अब आओ अपने संभागीय व्यवस्था बेटा आप लोगों ने पूरी अब समझ ली है। अब आते हैं अपन जो लास्ट में 3-4 प्रश्न देखते हैं कि हाँ ये चीजें हमारे क्लियर हुई या नहीं। ज्यादा प्रश्न और देखो चीजें जो है उसके लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो है अपने कुछ प्रश्न क्लास में आप शामिल करने शुरू किए, तो ये भी देखो। प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनी उप समिति में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। ठीक है, ए बी सी डी, बताओ। राज्यवर्धन सिंह, सुरेश मीणा, कन्हैयालाल चौधरी या हेमंत मीणा। अब यहां पे जो है आज ही ये चीज पड़ी है और आज ही उत्तर देना है, बताओ कौन शामिल नहीं था, बताओ। देखो ये पता चलता है कि कितना ध्यान से तुमने पढ़ा है और कितना ध्यान से तुम पढ़ना चाहते हो। यहां पे देखो उत्तर है आप लोगों के ये, क्योंकि सही नाम क्या है, सुरेश सिंह रावत, सुरेश सिंह रावत। ठीक है, सुरेश मीणा नहीं है, यही तो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी थी। देखो बताता हूं, यही तो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी थी। ये देखो ये क्या नाम लिखा हुआ है कि नहीं। ऐसे ही प्रश्न घुमा के देते हैं लिंक करते हुए, और फिर वहां पे आप लोगों के बकरी डिब्बे में आ जाती है, फिर बकरी डिब्बे में आती है, फिर कहते हो गुरुजी आते हुए खोटा हो गया। और जो आते हुए प्रश्न गलत होता उससे बड़ा दुख बेटा कोई नहीं होता। अब देखो राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, वर्तमान में सर्वाधिक जिले वाला संभाग कौन सा है, ए बी सी और डी। तो जोधपुर में जिले हैं 8 और जोधपुर वालों के 68, तो ये कौन सा है अपने जोधपुर के अंदर कितने, 8 जिले। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई है, 1956, 1949, 1962 या 1987। तो ये कब हुई है, 1949, 30 मार्च 1949 को हुई है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो भैया सुखाड़िया, और किसने किया, मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में, 24 अप्रैल 1962, यदि डेट याद रखना चाहो तो। ठीक है, तो ये चीजें हैं आप लोगों को ध्यान रखनी। इसी के साथ में अपनी जो है आज की भी धुआंधार क्लास पूरी हुई, और अब जो है मैं आप लोगों को टाइमिंग बता देता हूं। मैं वैकेंसी का पढ़कर पता लगाकर
10 बजे आप लोगों के वापस लाइव आऊंगा, ठीक है, रीट वैकेंसी की अपडेट से संबंधित जानकारी लेकर के अब क्या करना है, कैसे करना है, उसमें बात करेंगे रीट वैकेंसी से रिलेटेड। तो 10 बजे फिर अपन मिलते हैं आज लाइव, और आज वैसे भी लाइव ज्यादा ही हो रहे हैं, 10 बजे फिर मिलेंगे लाइव। और ये आप लोगों को जो है जो भी एक्स्ट्रा जानकारी मैं क्लास में बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा इस बार, क्योंकि ये किताब में इतनी सारी जानकारी वैसे दे नहीं सकते, किताब हो जाएगी भारी भरकम, ठीक है, अभी भी पेज संख्या बहुत तगड़ी है और हो जाएगी 500-600 पेज की हो जाएगी, इसलिए अब उसके अंदर एक्स्ट्रा जानकारियां आपको नोट करना है। और ये देखो ये बड़ी आप लोगों के ये जीजीडी वन लाइनर, ये रामबाण है, ये होनी चाहिए आपके हर एग्जाम में जो है प्रदर्शन आप उठा कर देख लेना, इसके अंदर से 80 से 90% सवाल बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लिखी हुई, लेकिन फिर भी मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यही चीज है, बढ़िया तरीके से पढ़ो, आगे बढ़ो, और अभ्यास सीरीज आप लोगों को दे दी है, ज्वाइन कर लेना। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले उनके जैसे देखो, फर्स्ट ग्रेड वालों के एग्जाम हो गया पूरा, सेकंड ग्रेड वालों के सितंबर में है, उनकी टेस्ट सीरीज वैसे जो है एक्सपायरी डेट पे एक्सपायर करनी थी, लेकिन अब जो है हम डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे कि क्या उसी को एक्सटेंड की जाए या टैबरों को कह के नहीं लो वापस। वैसे आप लोगों को पता है कि मैं एक्सटेंड ही करूंगा उसे, तो कितने समय के लिए एक्सटेंड की जा सकती है वो हम देखेंगे, हमारा कितना कैसे गणित बैठ रहा है, तो उसके अनुसार जो है जितनी एक्सटेंड हो सकेगी वो करके सूचना दे देंगे। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर लेना, अभी उसे सोल्ड आउट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सोल्ड आउट कर देते, अभी सोल्ड आउट नहीं करेंगे। तो जिसको भी ज्वाइन करनी है, अभ्यास तगड़े प्रश्न, सारे कंसेप्चुअल फैक्चुअल सब प्रश्न सब तरह के और शानदार व्याख्या के साथ में आप लोगों को दी है, बढ़िया तरीके से पढ़ो, आगे बढ़ो। अपन मिलते हैं साथियों अब अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।